दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन जो होना है आपके 2021 में, उसके लिए एक हम अच्छा सा और सरल सा टाइम टेबल बनाएंगे। एक ऐसा टाइम टेबल जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकें और उस टाइम टेबल के अंतर्गत अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर पाएंगे आप। तो इस प्रकार का हम टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे तो और अच्छे से फॉलो करेंगे, आप नियमित रूप से अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप 90% से अधिक अंक लाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, आप इसको कर जाएंगे। दोस्तों 90% अंक लाना आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रह गया है। अब 90% नंबर लोग धूमधाम से लाते हैं। तो अब हम टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर रहे हैं 10th और 12th के लिए। हम शेयर करेंगे आपके लिए टाइम टेबल 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो टाइम टेबल में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें सभी सब्जेक्ट्स ठीक से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके सभी सब्जेक्ट्स ठीक से कवर नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके टाइम टेबल में कुछ गड़बड़ है। आपका टाइम टेबल होना ही इस प्रकार का चाहिए कि वो सभी सब्जेक्ट्स को कवर करे। सभी सब्जेक्ट्स जब तक आप अच्छे से नहीं कवर करेंगे, जब तक आप 90+ पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। 80%, 75%, 85%, ये सब आम बात है, ये आप ला सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर टाइम टेबल से ही आप 90+ कर सकते हैं। तो 10th की अगर बात की जाए तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 10th में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और 12th में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर 10th में होता है आपका हिंदी, इंग्लिश, फिर आता है साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग और फिर आता है हमारा मैथ्स। इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे 10th में होते हैं। अब अगर हम 12th की बात करें तो 12th में कौन कौन से होते हैं? तो 12th में होते हैं हमारे पास ज़्यादातर सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा हिंदी, मैं यहाँ पर साइंस साइड की बात करूँगा, साइंस स्ट्रीम की। एक होती है आपकी इंग्लिश, फिर आपके पास होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ। दिक्कत अब यहां पर आती है कि हिंदी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स को तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं, जबकि 12th में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ में हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इसी तरह अगर 10th की बात की जाए तो हिंदी और इंग्लिश में हम कम टाइम देते हैं, जबकि साइंस और मैथ्स में हम अपना ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। तो आप इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश में ही आपको थोड़ा सा काम करते रहना है और इन सब्जेक्ट्स को भी आपको टाइम देना है। इनको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश को बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि परसेंटेज इन्हीं से बिगड़ता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 10th और 12th दोनों के लिए दोस्तों मेरे विचार में अगर आप 10th में हैं और 10th में आप रेगुलर 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। आप 4 से 5 घंटे की भी स्टार्टिंग कर सकते हैं शुरुआत में। और 12th में आप अगर 5 to 6 आवर्स
डेली स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी अगर आप डेली स्टडी कर पा रहे हो। और मैं यहाँ पर आपसे कोचिंग की, कॉलेज की या ऑनलाइन क्लास की स्टडी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी में आपको 5 से 6 घंटे देने हैं। अब बात आई कि किसको कितना टाइम दिया जाए। दोस्तों 5 से 6 घंटे का ये मतलब नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठे या कोई चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं तो अगर वो आपके समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप उसको लिए बैठे हैं और वो सेल्फ स्टडी आप समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सेल्फ स्टडी नहीं होगी। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को कितने अच्छे से 5 या 6 घंटे लगातार कर पा रहे हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, और इधर है हमारे 2 कठिन सब्जेक्ट्स मैथ्स और साइंस। इंग्लिश भी कुछ लोगों के लिए टफ रहता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि सभी को लगभग बराबर टाइम मिले। हाँ, जो आपके थोड़े कठिन सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस 10th में, इंग्लिश भी किन्हीं के लिए कठिन हो सकता है, तो इसमें थोड़ा अतिरिक्त समय, थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये यहाँ पर आएगी कि जो बच्चे 6 से ज़्यादा घंटे भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने में सक्षम होते हैं, जैसे 6 से 7, 8, 10 घंटे भी रोज़ पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में जारी रख सकते हैं। अच्छे से रेगुलर पढ़ाई 8 से 9 घंटे वो लोग करते हैं। लेकिन अगर आप 5 से 6 घंटे रेगुलर, 5 से 6 घंटे का मतलब है कि आप डेली टाइम दें। आप ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे आपने पढ़ाई की और दूसरे दिन आप केवल 2 घंटे पढ़िए और रजाई ओढ़कर सो गए, तो उस केस में आपका मामला बिगड़ जाएगा। तो आपको 5 से 6 घंटे की रेगुलर पढ़ाई जब आप करेंगे, रेगुलर मतलब रोज, तो आप अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। बात रही नोट्स बनाने की और रिवीजन की, तो नोट्स बनाते चलिए सभी टॉपिक्स के, और रिवीजन जब करना स्टार्ट कर दीजिएगा जब आपके 2 से 3 महीने या 2.5 महीने का समय आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का बचा हो, तब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो फिर आप 90+ स्कोर बहुत ही धूमधाम से अच्छे से कर जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे 6 घंटे आपके पास, अगर 6 घंटे का टाइम एक दिन में है सेल्फ स्टडी के लिए, बाकी टाइम आप कुछ खेलते होंगे या मोबाइल पर कुछ समय बिताते होंगे, सोशल मीडिया भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसके आदी नहीं होना है, उसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, उसका पॉजिटिव वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 6 घंटे हैं इंटरमीडिएट के लिए, तो हमें 1 घंटा देना चाहिए हिंदी को, 1 घंटा देना चाहिए इंग्लिश को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को कम से कम हमें 1.5 घंटे 1.30। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी आप बोर हो जाएंगे। इतना टाइम लगभग रोज़ के रोज़ आपको देना है। तो 6-7 घंटे ये आपके टोटल मिला के बन जाएंगे 6 to 7 आवर्स। ये 6-7 घंटे आपके बन जाएंगे डेली के डेली। तो ये सेल्फ स्टडी का एक अच्छा तरीका है। आप कोचिंग में जाएंगे, वहाँ पर कुछ पढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी वहाँ होगी, कॉलेज में आप कुछ सीखेंगे, लेकिन घर पर आकर उसका रिवीजन ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी है। 10th में भी 5 से 6 घंटे करिए रोज़, और 12th में भी आप 5-6-7 घंटे मैक्सिमम रोज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज़ पढ़ सकते हैं तो आप 90+ बहुत ही आसानी के साथ क्रॉस कर जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट जो आपको कठिन लगता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप डाल सकते हैं, वरना ये शेड्यूल और ये टाइम सेल्फ स्टडी के हिसाब से बहुत है। थोड़ा पढ़िए, रोज़ पढ़िए और उसको समझ कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपना टाइम पुस्तक के साथ, किताब के साथ बैठ के बेकार करना व्यर्थ है। तो उसके लिए आपको यही चाहिए कि जो कुछ पढ़ते जाएं उनके नोट्स बनाते जाएं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो बनाते जाएं, और उसका रिवीजन भी समय समय पर करते रहें, और एक टेस्ट भी अपना लेते रहें कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। तो दोस्तों ये है कि 6-7 घंटे आपके बनते हैं। 10th में 5 से 6 घंटे की डेली पढ़ाई से आप 90+ आराम के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ
ये थे कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे अपने खुद के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।